एपिसोड 8 के स्टार्ट में हम लो एर्मी के पास एक मास्क वाले आदमी को देखते हैं जो कि कहता है कि तुम लेन को डेट कर रही हो। लो एर्मी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा ओल्ड हो गई हूँ और मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हूँ। तभी वो मास्क वाला लड़का या लड़की हंसते हुए कहते हैं कि बहुत देर हो गई है, अब तुम्हें रिग्रेट करना चाहिए। लो एर्मी कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं लिन यानहान के साथ सिर्फ काम कर रही हूँ। तभी वो मास्क वाला पर्सन कहता है कि तुमने अपने लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है और लिन यानहान के तुम किसी काम की नहीं हो। फिर वो 3 इंजेक्शंस निकालता है और लो एर्मी के ऊपर अटैक करता है। और तब लोजो का अंकल डोडो और शाओ ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे। तभी शाओ डोडो को जूस पीने के लिए देता है और कहता है कि तुम सब कुछ भूल जाओ, ये जूस पियो। कुछ देर के बाद लोजो शाओ को बुलाता है और उसे पूछता है कि क्या तुमने कभी शू यिंगजे का नाम सुना है। ये बात सुनकर शाओ सोचने लगता है कि शू यिंगजे के बारे में ये क्यों पूछ रहा है। लोजो कहता है कि मुझे मदर लो ने इसके बारे में बताया था और कहा था कि वो माउंटेन्स में गया था और उसने येलिंग किंगडम के र्यून्स को ढूंढा था। अगर हम शू यिंगजे को ढूंढ ले तो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल सकता है। शाओ कहता है कि मास्टर ने एक दफा शू यिंगजे का नाम लिया था, लेकिन वो तो 40 साल पहले ही मर चुका है। लोजो हैरान होते हुए पूछ लेना। तभी शाओ के आगे बैठी दोनों लड़कियां पीछे मुड़ती हैं और उसमें से चश्मे वाली लड़की बोलती है कि क्या तुम किसी अर्बन लेजेंड के बारे में बात कर रहे हो। तभी दूसरी लड़की कहती है कि हम भी ऐसी स्टोरीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तुम हमें बता सकते हो क्या वो कोई इंसेक्ट मास्टर है या फिर ये रियल स्टोरी है। शाओ कहता है हाँ सच में इंसेक्ट मास्टर सच में होते हैं, ये रियल है। वो नॉर्मल लोगों की तरह ही दिखते हैं, लेकिन उनमें कुछ ज्यादा एबिलिटीज होती हैं कि वो चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और उनमें पावर्स होती हैं। तभी शाओ कुछ वेपन्स को निकालते हुए उन्हें दिखाता है और कहता है कि मेरे पास ये सारे वेपन्स हैं, अगर कोई भी हमसे फाइट करने के लिए आएगा तो मैं उनसे फाइट कर सकता हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। लोजो कहने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा फनी है, तुम चुप कर सकते हो क्या। शाओ लोजो की तरफ देखता है, उसके बाद उसे भी इंट्रोड्यूस करवाने लगता है कि ये कौन है। तभी एक और लड़की उठकर आती है और शाओ के हाथ से उन वेपन्स को पकड़ते हुए कहती है कि ये इतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये 100 युआन के हैं, इससे ज्यादा नहीं। शाओ कहता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, ये देखने में सेम लगते हैं लेकिन ये डिफरेंट है, ये एक ब्लेसिंग है और सबको नहीं मिलती। वो लड़की दोबारा वेपन शाओ को देते हुए कहती है कि तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, अगर किसी चीज को बेचना नहीं है तो फिर तुम दिखा क्यों रहे हो। तभी शाओ दूसरी लड़की से उस लड़की के बारे में पूछता है कि ये कौन है, तो वो बताती है कि ये सीनियर सिस्टर जेंग जुनलन है। शाओ दोबारा से जेंग के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है कि इतने में बस के सामने कोई चीज आ जाती है और बस क्रैश होकर रुक जाती है। ड्राइवर और कंडक्टर बस से नीचे आते हैं और उसके बाद सब पैसेंजर्स भी बस से नीचे आ जाते हैं। तभी लोजो उस डॉग के पास जाता है और कहता है कि इस डॉग का कोई भी ब्लड नहीं निकला है, इसका मतलब है कि ये पहले से मरा हुआ था और किसी ने यहाँ पर रख दिया है। ड्राइवर कहता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, अगर ये पहले से मरा हुआ था तो बस के आगे कौन आया। हम सीनियर सिस्टर जेंग को देखते हैं जो कि नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ शाओ जेंग के पास जाते हुए उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद हम दूसरी 2 लड़कियों को भी देखते हैं जो कि नेटवर्क ढूंढने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन वहां पर सिग्नल्स नहीं आ रहे होते। वो सब सोचने लगते हैं कि ये कैसी जगह है जहाँ पर सिग्नल्स ही नहीं आ रहे हैं। तभी ड्राइवर कुछ सोचते हुए बोलता है कि अगर मैं कुछ बताऊं तो तुम लोग डरना नहीं। मैंने दूसरे ड्राइवर से सुना है कि माउंटेन के इस एरिया पर बहुत सी अजीब सी चीजें होती हैं। यहाँ पर बहुत सी गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हुए हैं, लेकिन कैसे और क्यों किसी को कुछ पता नहीं है। एक टूरिस्ट की कार यहाँ से गायब हो गई, लेकिन कहाँ गई किसी को नहीं पता। और उसके बाद माउंटेन्स में उस कार को देखा गया, लेकिन वो टूरिस्ट पपेट बन गया था। ये बात सुनकर वो लड़कियां सब चीखने लगती हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं। तभी हम सिस्टर जेंग को देखते हैं जो कि थोड़ा आगे जाते हुए एक घर की तरफ देखती है और कहती है कि वहाँ पर लाइट्स हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई रहता है, हमें जाकर चेक करना चाहिए। तभी ड्राइवर कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अपनी कार को ठीक करना है और दोबारा से बस की तरफ जाने लगता है। तभी शाओ भी लोजो को कहता है कि हम भी नहीं जाएंगे, हमें कार में वापस जाना है। तो जेंग कहती है कि क्या मतलब, तुम दोनों मास्टर होने के बावजूद डरते हो। जेंग उनको आने के लिए बोलती है और आगे आगे चलने लगती है। तभी उसकी दोनों साथी भी उसके पीछे आती हैं और कहती हैं कि हमारा इंतजार करो, और शाओ भी उनके पीछे चला जाता है। लेकिन लोजो वहीं पर खड़े होके पहले वो डोडो को देखता है और उससे कहता है कि तुम डरो नहीं, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद वो भी उनके पीछे चला जाता है। उस घर के पास पहुंचने के बाद जेंग आगे जाती है और दरवाजे को नॉक करते हुए कहती है कि क्या कोई यहाँ पर है। तो एक ओल्ड मैन दरवाजा खोलता है। वो ओल्ड मैन बड़ा ही अजीब दिख रहा था और वो कहता है कि तुम कौन हो लड़की। तो वो कहती है कि हमारी कार खराब हो गई है और हमें रात रुकना है, क्या आप हमें अपने घर में रात रुकने दे सकते हैं। ओल्ड मैन कहता है कि तुम जहाँ से आई हो वहाँ वापस चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। और ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देता है। तभी हम ओल्ड मैन के हाथ पर एक बग को देखते हैं, जिसको देखते हुए वो ओल्ड मैन दोबारा से दरवाजा खोलता है और कहता है कि मैं थोड़ा सा रूड हो गया था, तुम लोग घर के अंदर आ सकते हो।
वो सब उस घर के अंदर आ जाते हैं और तभी वो लड़कियां कहती हैं कि हमने सोचा नहीं था कि यहाँ पर कोई रहता होगा। और उसके बाद वो पूरे घर को देखने लगती हैं और कहती हैं कि ये घर कितना ज्यादा बड़ा है। लोजो भी सारे घर को अच्छी तरह देख रहा होता है और तभी वो लड़की एक स्पाइडर को देखती है और जल्दी से उसको मारने ही वाली होती है कि ओल्ड मैन उसको रोक देता है। फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि ये सारे स्पाइडर स्पिरिचुअल होते हैं, इनको मारना नहीं चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम लोजो को देखते हैं जो कि श्याओ को एक बेल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो बहुत ही अजीब बेल है। श्याओ कहता है कि हाँ, तुम्हारी नजर बहुत ही ज्यादा तेज है, वो श्याओ शिंगजिंग पेंटिंग है। कुछ इवल ग्रुप्स इसको यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन इवल ग्रुप होगा। डोडो एक तरफ देखती है और उसके बाद वो लोजो को हिलाते हुए कहती है कि उस तरफ देखो। तो लोजो कहता है कि तुम थोड़ा सा वेट करो डोडो। वो फिर से श्याओ से बात करने लगता है तो श्याओ कहता है कि वो एक मास्टर की तरह बिहेव कर रहा था वो ओल्ड मैन। मुझे लगता है कि यहाँ रूम्स में और भी एक्सपर्ट होंगे। तभी डोडो एक तरफ देखती है और उसे कोई नजर आता है और वो उस तरफ जाने लगती है। मुझे लगता है कि लुआ एर्मी से मिलने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिल गया होगा। लेकिन तभी उन्हें डोडो की चीख सुनाई देती है और वो जल्दी से पीछे मुड़ते हैं और उन्हें डोडो दिखाई नहीं देती है। श्याओ और लोजो जल्दी से भागते हुए उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर सब लड़कियां खड़ी थी और कहते हैं कि ये सब कहाँ पर चली गई हैं, वो मिसिंग हैं क्या। और तभी उन्हें ऊपर से एक चीख सुनाई देती है। तो श्याओ कहता है कि ऊपर मैं जाऊंगा, तुम यहीं पर रुककर मेरा इंतजार करो, अगर सब कुछ ठीक हुआ तो मैं तुम्हें ऊपर बुलाऊंगा। श्याओ के जाने के बाद लोजो का गोल्डन बैग उसकी बॉडी से बाहर आता है। तो लोजो कहता है कि डोडो मिसिंग है, उसको ढूंढना होगा। तो गोल्डन बैग एक तरफ जाने लगता है। तो लोजो कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो और उसके पीछे पीछे भागने लगता है। डोडो चलते चलते एक बहुत ही अजीब सी जगह पर चली जाती है और वहाँ से जब उसे डर लगता है तो वो वापस ही की तरफ भागती है। लेकिन रास्ते में एक जगह खुलती है और वो नीचे जमीन में गिर जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो कोई सीक्रेट रूम है जहाँ पर गिरते ही डोडो बेहोश हो जाती है। डोडो जब आंखें खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर उस रूम में बहुत ज्यादा अंधेरा था और जमीन पर बहुत बड़ा स्पाइडर बना हुआ था और वो रूम किसी जेल की तरह लग रहा था। और ये सब देखकर डोडो बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर उसे एक राहदारी दिखाई देती है और वो उसमें चलने लगती है। डोडो डरते हुए जैसे ही थोड़ा सा आगे जाती है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं जैसे कि कोई बहुत ही ज्यादा दर्द में हो। लेकिन तभी वो कुछ लोगों को देखती है जो कि पपेट बने हुए वहाँ पर खड़े थे और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को रोकती है। तभी सामने वाले दरवाजे से एक आदमी निकलकर बाहर आता है जिसको पपेट बनाया जा रहा था, लेकिन कोई रस्सियों से दोबारा उसको अंदर खींच लेता है। तभी डोडो जल्दी से वापस जाती है और एक जगह पर छुप जाती है और कहती है, मास्टर अब कहाँ पर हैं? जल्दी से आ जाए, मैं मुश्किल में हूँ। और ये कहते हुए डोडो जैसे ही ऊपर की तरफ देखती है तो उसे वही पपेट दिखाई देता है जिसको देखते हुए वो यहाँ तक आई थी और वो डोडो के ऊपर अटैक कर देता है। और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू